नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। आज के अखबार में कौन कौन सी खबरों पर आपको अपडेट मिलती रहेगी और अगर आपकी नजर से बच गई कुछ खबरें जो आप नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए, नहीं उन पर चर्चा सुन पाए, तो हम आपको बता देते हैं। तो आज के अखबार में कौन कौन सी खबर सुर्खियों में है और प्रमुखता से उनको बताया गया है, उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले दैनिक जागरण की मैं बात करूंगी, जिसमें फ्रंट पेज पर ही लिखा गया है जीएसटी को लेकर के। अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह। वस्तुओं एवं सेवा कर के इतिहास में पहली बार एक महीने में मिला सबसे ज्यादा राजस्व। इसमें है कि इस साल अप्रैल के महीने में सरकार को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। जीएसटी के खिलाफ में ये रिकॉर्ड संग्रह है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में जारी करते हुए जानकारी देते हुए कहा है कि कर अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, मुस्लिम समाज भी चाहता है कि समान नागरिक संहिता, ऐसा हिमंत बिस्व शर्मा का कहना है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। जब मिले, उनकी तस्वीर भी आई है जब उत्तराखंड के सीएम से उन्होंने मुलाकात की है, और साथ ही साथ उनका क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर वो भी लिखा है कि रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम से मुलाकात के बाद में शर्मा ने कहा है कि वो जितनी भी मुस्लिम महिलाओं से मिले हैं, सभी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। और इससे पहले भी शनिवार को यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहती है कि उनका पति 3 या 4 पत्नियां लेकर घर आए। और आप किसी मुस्लिम महिला से पूछ लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं कहेगी कि उसको वो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है या फिर उसका पति 3-4 शादियां करे। तो इसको लेकर के उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता, इसको लेकर लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो पीएम मोदी को लेकर के लिखा गया है अमर उजाला में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी रवाना, यूक्रेन संकट पर फोकस रहेगा। यह है कि साल की अपनी पहली विदेश यात्रा में डेनमार्क और फ्रांस भी वो पहुंचेंगे। यह है पीएम मोदी यूक्रेन संकट के बीच में रविवार मध्यरात्रि यूरोप की यात्रा के लिए पहले चरण में जर्मनी रवाना हो चुके हैं, और ये उनकी पहली विदेश यात्रा है इस साल की, जब वो जर्मनी के बाद में डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। और इस दौरान ही वो यूक्रेन संकट पर चर्चा भी करेंगे। जो वहां पर रशिया और यानी रूस और यूक्रेन में चल रहा है, उसको लेकर के भी जो स्थिति है वो सभी के सामने है। तो इस पर भी विशेष तौर पर गहन रूप से चर्चा होगी वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ संगीता सिंह को सीबीडीटी का प्रभार मिला है, उनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जहां पर जेबी महापात्र सेवानिवृत्त के बाद में सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड के सदस्य सिंह आयकर व राजस्व के मामले देखती हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी मिली है, इसको प्रमुखता दी गई है। वहीं पर देखिए, बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है, उसको लेकर लगातार जो खबरें आ रही हैं, कोयले की कमी है, ईंधन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को गर्मी से राहत कैसे मिलेगी अगर इसी तरह से काम चलता रहा या फिर इसी तरह से लोगों को परेशानियां पेश आती रही, तो आखिर कैसे होगा। तो ये बड़ी बात है। इसी में लिखा है कि यूपी में 1600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, लेकिन संकट बरकरार है। यह है कि मांग में थोड़ी कमी और 1600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम हो जाने के बावजूद भी प्रदेश में बिजली संकट बना हुआ है। प्रदेश में गांव को से लेकर शहरों तक में बिजली की कटौती जा रही है। लगातार लोगों को परेशानी इससे हो रही है जब बिजली नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे एक तो पारा बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ऐसे में अगर बिजली नहीं आती है तो जाहिर बात है कि जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं इसको लेकर के। हालांकि इसमें जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इसको देखा जा रहा है, मंत्रियों की तरफ से भी कहा गया है कि इसको देखा जा रहा है और जल्द से जल्द इसको दूर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पारा चढ़ रहा है उसमें इस बात को विशेष तौर पर देखा जाना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसमें लोगों की परेशानी भी खास तौर पर बढ़ रही है बिजली ना आने की वजह से। विकास खंड स्तर पर खोले जाएंगे 2500 क्षमता वाले गोआश्रय स्थल, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने, उन्हें धूप और गर्मी से बचाने के लिए विकासखंड स्तर पर गौ स्थल खोले जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि गौ आश्रय स्थल 2 से 2,500 हजार गौवंशी की क्षमता वाले हों, यानी कि बड़े गौ आश्रय स्थल खोले जाने हैं, जहां पर करीब 3 लाख निराश्रितों को आश्रय मिलेगा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं अच्छी पहल और बड़ी पहल इसको कह सकते हैं। तो ये अपडेट है, इसको लेकर भी
जो भी अपडेट आगे रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब एक नज़र डाल देते हैं कि नवभारत टाइम्स में किन खबरों को प्रमुखता दी गई है। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया है। कितने रुपए? 102.102 रुपए 50 पैसे। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर रविवार को 102 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में अब 19 किलो इस सिलेंडर की कीमत हो चुकी है 2,355 रुपए 50 पैसे हो गई इसकी कीमत, जिसमें मार्च में भी इसके दाम में 105 रुपए और अप्रैल की बात करें तो 250 रुपए 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और इसका दाम जो है 949 रुपए 50 पैसे है। विमान का तेल भी 3.22% महंगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर के अलर्ट है। महाराष्ट्र की इसमें बात लिखी हुई जो प्रमुखता से इसको खबर को बताया गया है। महाराष्ट्र में मास्क पहनना फिर से अनिवार्य हो सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगर कोविड के मामलों का बढ़ना ऐसे ही जारी रहा तो ये जरूरी करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पटियाला हिंसा का जो मुख्य आरोपी है वो मोहाली से गिरफ्तार हो चुका है। पटियाला के हिंसा मास्टरमाइंड बताए जाने वाले बरजिंदर सिंह परवाना समेत 6 ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बड़ी खबर है। वहीं इसको भी चर्चा लगातार ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं पर आप देखिए जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा है वो बेहद सुर्खियों में है। इसमें है कि 15,000 श्रद्धालु की हर रोज 15,000 श्रद्धालु ही रोज अब बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। यह है कि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के पहले 45 दिनों के अंदर श्रद्धालुओं की रोज समय सीमा तय की है, जिसमें बद्रीनाथ धाम में रोज 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री 7,000, यमुनोत्री धाम में 4,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर के प्रमुखता से इसमें बताया गया है। वहीं देखिए, राजस्थान की जो बात है, कांग्रेस में नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये है कि राजस्थान में सत्तासीन कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां पर एक बार फिर से अशोक गहलोत सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच में सत्ता को लेकर के खींचतान चल रही है। पहले भी काफी वक्त पहले भी दोनों के बीच में खींचतान हुई थी, फिर से ये देखी जा रही है। हाल ही में सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है और राजस्थान सरकार में नेतृत्व बदलाव की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। अब चर्चा क्या, ये जो चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर क्या अपडेट रहेगी, वहां पर क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस रहेंगे, कांग्रेस में किस तरह के बदलाव होंगे वो देखे जाएंगे, उस पर नजर बनी रहेगी। वहीं पर देखिए, एक और बड़ी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस्तीफा देने से पहले इस्तीफे की धमकी देना हाईकमान को ब्लैकमेल करने जैसा है। हालांकि ये कोई मौका नहीं होगा कि कृष्णम ने पायलट के पक्ष में आवाज उठाई है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले वो लगातार पायलट के पक्ष में खड़े दिखाई देते रहे हैं। पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर की जगह चन्नी को सीएम बनाया गया तो कृष्णम ने बयान दिया था कि 2018 में पायलट के साथ में अन्याय हुआ था, जैसे पंजाब में बदलाव हुआ वैसे ही राजस्थान में भी होना चाहिए। इस साल मार्च महीने में उन्होंने पायलट की तीरंदाजी की फोटो पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए निशाना भेदने का वक्त आ गया है। तो ये उनकी तरफदारी करते हुए उनका स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या बदलाव होता है, क्या चीजें रहती हैं, उन पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये तमाम खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहेंगी और आप तक लगातार अपडेट पहुंचती रहेगी और जो कि जरूरी भी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।